कुशीनगर में दक्षिण कोरिया का शिष्टमंडल बिहार खुर्द पहुंचा, जहां शिष्टमंडल में 92 वीआईपी लोगों के साथ 200 कोरिया गणराज्य के नागरिक शामिल हुए। कुशीनगर जिला प्रशासन ने कोरियाई शिष्टमंडल का जोरदार स्वागत किया। 7 से 11 मार्च तक कुशीनगर जनपद का ये भ्रमण करेंगे। 12 मार्च को महाराजगंज जनपद में ये शिष्टमंडल प्रवेश कर जाएगा। तो इसके मद्देनजर तैयारियां रही प्रशासन की ओर से। स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ये शिष्टमंडल जब पहुंचा कुशीनगर तो इनका स्वागत हुआ। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से और से हमारे भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सीमा में विशेष रूप से स्वागत का प्रोग्राम रखा है। और ये गोपालगंज और कुशीनगर की सीमा है। यहाँ पे प्रशासन और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सभी विशेष रूप से उनका स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। और यह वेलकम इसलिए हो रहा है कि कोरिया से और भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन के 50 साल पूरे हो गए। खबर जौनपुर से है, जहां पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कार्यक्रम के दौरान जौनपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज को लेकर कहा कि 6 से 7 साल से कॉलेज का निर्माण ही चला जा रहा है, अब तक बन नहीं पाया मेडिकल कॉलेज। इसकी हालत भूत बंगले की तरह हो गई है। जौनपुर को 2 मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, बावजूद इसके सरकार सिर्फ एक कॉलेज बना रही है, वो भी सालों से बन रहा है। और दुर्भाग्य है, वर्तमान समय में यूनिवर्सिटी मुनाफा कमाती है, विद्यालय सरकारी संस्थान मुनाफे में चल रहे हैं। और अभी हमारे जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन गया। पिछले 6-7 सालों से हम लोग उस मेडिकल कॉलेज को उसी अवस्था में देखते हैं। खबर गाजियाबाद से है। गरिमा गार्डन में चोरी का शक होने पर एक युवक की पिटाई की गई है। 3 युवकों ने एक युवक को पीटा है और यह वीडियो वायरल है। वीडियो में 3 लोग दिखाई देंगे जो एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं, उसके बाल को भी काटा है और ये वीडियो वायरल है। हालांकि ये तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गरिमा गार्डन से चोरी का शक कुछ लोगों को इस युवक पर हुआ और शक के आधार पर इस तरीके से पिटाई कर दी, बेरहमी से पीटा, गाली गलौज की, बाल भी उड़ाए। और अब इस पूरे मामले के प्रकाश में आने के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए इन तीनों युवकों को गिरफ्तार किया है जो इस शख्स पर ये जुल्म कर रहे हैं। ट्वीट के माध्यम से एक वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें दिखाया गया कि तथाकथित शाहरुख नामक व्यक्ति को कुछ व्यक्तियों द्वारा चोरी के आरोप में मारा पीटा जा रहा है, उसका मुंडन किया जा रहा है तथा यह आरोप लगाया गया कि ऐसा एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने के लिए किया गया है। टीला मोड़ पुलिस द्वारा उक्त वीडियो के प्राप्त होते हुए तत्काल सक्रियता दिखाते हुए वीडियो में दिख रहे सलमान, शाहरुख, अनिल, जय किशन और वाजिद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। और सीतापुर में आवारा गौवंश के हमले में किसान की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे किसान नेता ने शव को केसरगंज फदफर रोड पर रखा और जाम लगाया। मृतक की उम्र 27 साल थी। हंगामे की सूचना पर तहसीलदार लहरपुर भी पहुंचे, लोगों को समझाने बुझाने में जुट गए। आगे बढ़ते खबर बागपत से है। धारदार हथियार से रिटायर्ड टीचर की हत्या की गई है। गांव में दुकान चलाते थे ये रिटायर्ड टीचर। ग्राहक से रुपए के लेन देन का विवाद हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। भाजपा नेता के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। ये मृतक रिटायर्ड टीचर बताया जा रहा है, एक दुकान खोल रखी थी गांव में और पैसों के लेन देन में कुछ विवाद हुआ और अब खबर आई है कि धारदार हथियार से रिटायर्ड टीचर की हत्या कर दी गई। बलिया से खबर है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। शो के दौरान किसी ने पवन सिंह पर पत्थर फेंका। पत्थर फेंकने के बाद कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के निकासी गांव में बहुभोज के लिए गए थे पवन सिंह। पवन सिंह पर पत्थर फेंकने के बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ। मौके पर पुलिस भी देखी जा रही है। ये देखिए, ये कार्यक्रम था और पवन सिंह को किस तरीके से पत्थर लगा आप इस वीडियो में देखेंगे। ये देखिए।
तो किसी ने पवन सिंह पर शो के दौरान ही पत्थर फेंक दिया। बलिया से ये फुटेज सामने आया है और इसके बाद काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। नगरा थाना क्षेत्र के निकासी गांव का मामला है। वो भोज का कार्यक्रम था, पवन सिंह पहुंचे थे, स्टेज पर प्रस्तुति चल रही थी, लेकिन इसी दरमियान किसी ने दर्शक दीर्घा से उनके ऊपर पत्थर फेंका। फतेहपुर में औंग पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस को देसी बम, अवैध असलहा समेत 14 मोबाइल मिले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोबाइल की लूट की वारदात को अंजाम देते थे। अगर पकड़े जाते तो बम और अवैध असलहे का इस्तेमाल करते थे। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों को पुलिस जेल भेजने की तैयारी में है। उधर आगरा में रेलवे स्टेशन के पास शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के गर्दन पर चोट के निशान मिले हैं। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। आक्रोशित परिजनों ने फतेहाबाद मार्ग पर जाम लगा दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना शमशाबाद क्षेत्र का मामला है ये। रायबरेली से खबर है, पुलिस के शिकंजे में फरार गौ तस्कर बॉर्डर पार करते वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने तस्कर को धर दबोचा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गौ तस्करों को ये गिरफ्तार किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी और वहां मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद 2 गौ तस्कर पकड़े गए हैं। बाकी गौ तस्कर फरार बताए जा रहे हैं। जो 2 गौ तस्कर पकड़े गए हैं वो घायल हैं, उनका इलाज जारी है। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर हमला बोला। माफ कीजिए, धर्मेंद्र यादव ने इस मुद्दे को समाजवादी के बड़े नेताओं ने विधानसभा में भी उठाई, ये बात कही, लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने का दावा करती है, लेकिन अभी तक किसानों की आमदनी कितनी गुनी हुई, ये सवाल किया। से पूर्व सांसद और अखिलेश यादव के कजन ब्रदर हमारे साथ धर्मेंद्र यादव हैं। जिस तरह से आलू को लेकर शिवपाल यादव का ट्वीट आया है और सरकार से कहा है कि आलू खरीद ले सरकार, और किसान जो अन्नदाता है वो है लाइन में, और कब कैसे अच्छे दिन आएंगे। तो हम जानते हैं धर्मेंद्र जी, जिस तरह से ये आलू को लेकर राजनीति हो रही है, किसान परेशान है, कहीं जल की समस्या है नहरों में, किस तरह से देख रहे हैं और पार्टी का क्या स्ट्रैटेजी? अभी विधानसभा में पार्टी की तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय शिवपाल चाचा जी ने और भी पार्टी के सभी सम्मानित विधायकों ने किसानों की समस्याओं को बहुत गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ उठाया और सरकार के लोग लगातार आश्वासन दे रहे हैं। सरकार याद करे जो बातें कहती थी कि हम सब्सिडी दे के, समर्थन मूल्य दे के चीज़ें खरीदेंगी। ये सवाल विधानसभा में भी आया था, पूछा था कि आलू खरीदेंगे, सरकार ने कोई जवाब नहीं दे पाया। यही सरकार है। बीजेपी के लोग लगातार भाषण बहुत दिए, बातें बहुत की। इन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी हम दूनी कर देंगे 2022 आते आते। आज 2023 चल रहा है। बताएं कि उत्तर प्रदेश और देश के किस किसान की आमदनी बीजेपी के लोगों ने दूनी की है। किसान की ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो खाद हो, उसमें भी 5 किलो घटा दिया है, रेट भी बढ़ा दिया है, उसका वजन भी घटा दिया है बोरी का। समय से पानी मिल नहीं रहा है, डीएपी मिल नहीं रही है। किसानों की मंडियां ख़त्म करने के षड्यंत्र किस स्तर पर चल रहे हैं वो सामने हैं। तो किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करके देश के चुनिंदा हाथों में पूरी देश की कृषि व्यवस्था को देना चाहते हैं बीजेपी के लोग। अच्छा, त्यौहार सामने है, लोग 48 घंटे 72 घंटे से ट्रैक्टरों से और कोल्ड स्टोरों पर लाइन पे हैं। जिस तरह से फरकाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं और इटावा, ये पूरी जो बेल्ट है आलू की, एक बड़ी समस्या है, किसान परेशान है। क्या सरकार से आपकी सरकार को समाधान करना चाहिए था। सरकार के पास कोई नीति, कार्यक्रम, कोई दूरदर्शी है ही नहीं किसानों को लेकर। और मैं कहूँगा दूरदर्शी छोड़िए, इनकी नीयत ही नहीं है किसानों को लेकर। और यही कारण है, जिस सरकार के पास नियत हो, सरकार के लोग भाषण बहुत देते हैं कि मेरे पास बहुत बजट है, सबसे बड़ा बजट पेश किया है। आखिर वो सबसे बड़ा बजट किन लोगों के लिए जा रहा है? क्या केवल चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए वो बजट है? होली के त्योहार के बीच ब्राजील में फंसे भारतीय प्रोफेसर की मोदी सरकार से गुहार। प्रोफेसर ने वीडियो जारी कर मदद मांगी है। प्रोफेसर महेश चंद्र ने मोदी सरकार से न्याय दिलाने की मांग की है। प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी द्वारा शोषण का भी आरोप लगाया है। प्रोफेसर महेश चंद्र ने कहा कि ज्यादा सैलरी पर नौकरी का न्योता देकर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राजीलिया बुलाती है, लेकिन अब तक यूनिवर्सिटी द्वारा तय वेतन नहीं दिया जा रहा है। प्रोफेसर महेश चंद्र बुलंदशहर के रहने वाले हैं और ब्राजील में काम करते हैं।
अब बात होली की। हर तरफ होली की मस्ती देखी जा रही है। कानपुर के लाटूश रोड पर संदेशों वाली होली मनाई जा रही है। अमन, चैन, भाईचारा का संदेश दिया जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से सावधान रहने का संदेश दिया जा रहा है। टर्की में आए भूकंप की झांकी भी बनाई गई है। 40 साल से लाटूश रोड पर होली का अलग संदेश दिखाने की रवायत रही है। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार होता है और होली का त्यौहार एक संदेश भी देता है, लेकिन होली के त्यौहार में, होलिका दहन में एक संदेश कानपुर की होलिका दहन में छिपा हुआ है। और मोहम्मद अली साहब हैं जो हमें बताएंगे कि होलिका दहन जो लाटूश रोड में होती है उसमें इस बार क्या संदेश दिया जा रहा है। क्या संदेश दिया जा रहा है? भाई देखिए, आप लोगों ने भी मतलब जो संदेश दिया होता है कि जनरली क्या है कि जो इस वक्त अर्थक्वेक आया है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसके मतलब बात है वही पेपर्स में हमने पढ़ा, टीवीज में देखा कि भाई कितना नुकसान क्या है, सब बातें हैं। उस पर हमारे गवर्नमेंट ने भी मतलब एड वगैरह भेजी, वैसे हमने प्लेन भी लगा दिया कि उसी में सामान गया था। तो सेकेंडली क्या है कि देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि है नॉलेज में आपके और बहुतों के नहीं है। मतलब ये तुर्की में जो अभी भूकंप आया है उसका एक संदेश देने वाली आपने होलिका दहन की एक तैयारी की है। तो सेकेंडली क्या है कि भाई इसमें हमने पब्लिक को दिया है कि ऐसा कभी हादसा अपने यहाँ आता है, इसमें भी पेपर ने दिया कि हो सकता है। और ये तो प्रकृति की चीज़ है, हमारे आपकी नहीं है। एनी मोमेंट एनी टाइम। वही हम देख रहे हैं कि नुक्कड़ सोसाइटी का जो बोर्ड लगा है, भूकंप से सावधानियां आपने लगाई। हाँ, योर बात करेक्ट। सो उसमें क्या है कि पब्लिक को ये भी बता रहे कि भाई ऐसे मौके में आपको क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, समझना चाहिए। जो हमारे दिमाग में था वो मोर और लेस इसी तरह से सही होता है। होली कई बार से हम देखते आ रहे हैं कि हर होलिका दहन में आप एक अलग मैसेज देने की कोशिश करते हैं। कितने सालों से लगवाते दे रहे हैं? भाई लास्ट 48 ईयर से ये तो आपके जो हमको रिपोर्ट मिलती हैं पेपर में, टीवीज में, तो उसी में से हमको थीम अच्छी अच्छी देखिए। लास्ट टाइम हमने आपको कोविड कर दिया था, उसके पहले वर्ल्ड कप कर दिया था और ग्लोबल वार्मिंग कर दिया। आपको ये तस्वीर जरूर दिखा देते हैं। देखिए ये गार्बेज है, ये मलबा पड़ा हुआ है। तुर्की में जब भूकंप आया उसके बाद बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई और ऐसे लोग पड़े रहे। लोग जो इमारतें थी वो तब्दील हो गई मलबे में। ऐसे में ये पूरी तुर्की की एक तस्वीर को, तुर्की की एक तस्वीर को दिखाने की कोशिश की गई है। नुक्कड़ सोसाइटी लाटूश रोड की तरफ से लिखा गया है कि भूकंप से सावधानियां क्या बरतें। जो तुर्की में भूकंप आया उसकी तस्वीरें लगाई गई हैं जो तमाम मीडिया चैनल्स में चली, और उसके बाद यहाँ पर सावधानियां लिखी गई हैं कि ऐसा अगर होता है, भूकंप आता है तो तुरंत खुले मैदान में जाएं, कि बिल्डिंग के नीचे खड़ा होना नहीं हो और किसी पेड़ के नीचे ना जाएं, बिजली के खंभे से दूर रहें। तमाम ऐसी ताकीदें दी गई हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और लखनऊ में आज होली बारात निकाली गई। चौपाटी स्थित मंदिर से अबकारी गेट और चौक तक ये बारात निकली। ढोल बाजे के साथ अबकारी गेट से विक्टोरिया स्ट्रीट, पाटनाला चौक तक बारात कुछ इस तरीके से निकली। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हालांकि सुरक्षा के कड़े घेरे में ये बारात आगे बढ़ी। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने थाने का दौरा किया। होली पर लक्ष्मी सिंह ने नोएडा के थाना फेज 3 का औचक निरीक्षण किया। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती रही। कमिश्नर ने सड़कों पर फ्लैग मार्च का भी आदेश दिया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने लोगों से भी अपील की कि शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पीएसी कमांडो की तैनाती, पुलिस की उपद्रवियों पर पैनी नजर रहेगी। तो औचक निरीक्षण के लिए पहुंची कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। देखिए, होली के मद्देनज़र हम लोगों ने पूरे ज़िले को अलग अलग सेक्टर्स में विभाजित किया है और उसमें ऑफिसर्स की तैनाती की है। 3 कंपनी पीएसी को भी इस काम के लिए लगाया गया है। इसके अतिरिक्त हमने 15 टोली एक्स्ट्रा फोर्स का प्रबंध किया है। जनपद में ड्रंकन ड्राइविंग को रोकने के लिए 46 जगहों पर हम ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करवा रहे हैं और स्पीडोमीटर 30 जगहों पर लगाया गया है। इसके अलावा जिगजैग बैरियर्स की भी व्यवस्था की गई है। सभी जगहों पर, सभी थानों में पीस कमेटी की बैठकें हो गई हैं। RWAs के माध्यम से भी उनको कतिपय इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं और इस बार 2 समुदायों के त्यौहार एक साथ पड़ रहे हैं और जिसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं 24 घंटों की पालियों में हम लोगों ने 6 तारीख से लगाया है। और बहराइच में होली पर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। तरह तरह के मुखौटे, रंग बिरंगी पिचकारियों से बाजार पटा हुआ है। पीएम मोदी और सीएम योगी के मुखौटों का क्रेज है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार बाजार में बिक्री हो रही है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल जगह जगह तैनात।
तो देखिए तरह तरह के मुखौटे, और मुखौटों में जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है वो राजनीतिक मुखौटे हैं। सीएम योगी, पीएम मोदी का मुखौटा लोग बहुत मन से खरीद रहे हैं। मार्केट में जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि उत्साह है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक है, इसके लिए फ्लैग मार्च करते बहराइच में बल नजर आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।